हाथरस के निर्भया को क्या मिलेगा न्याय? दिल्ली निर्भया केस की वकील पहुंची थी हाथरस। वकील सीमा को नहीं मिलने दिया पीड़ित परिवार से। पुलिस प्रशासन ने गुड़िया के गांव में बढ़ाया पहरा। गुड़िया को न्याय दिलाने आगे आई थी सीमा। यूपी के हाथरस में हुई बर्बरता के बाद देश की जनता में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। और दिखे भी क्यों ना, देश की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके बाद तो किसी की भी रूह कांप जाए। निर्भया कांड के बाद भी कई ऐसे केस सामने आए हैं जिनसे ये महसूस हुआ है कि एक बेटी, एक महिला की आबरू देश के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। अब हाथरस की ही बात करें तो क्या गलती थी उस बेटी की जो उसके साथ इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया। और अब जब न्याय मांगा जा रहा है तो हाथरस की निर्भया के परिवार से किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, हाथरस में रेप पीड़िता की मौत के बाद परिजनों से मिलने के लिए कई बड़े नेता और मीडिया पहुंच रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी किसी को भी उनसे मिलने नहीं दे रहे। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा को हाथरस जिला प्रशासन ने मृतका के परिवार से मिलने से रोक लिया। और तो और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सीमा कुशवाहा के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। आपको बता दें कि ये वही सीमा कुशवाहा हैं जिन्होंने 2013 में हुए निर्भया रेप कांड का केस लड़ा था और दोषियों को फांसी की सजा दिलाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया था। वहीं हाथरस में हुए रेप केस में पीड़िता की मौत के बाद वकील सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंची थी, तो उनको पीड़ित परिवार से मिलने से जिला प्रशासन ने रोक दिया और जिला प्रशासन की शर्मनाक हरकत के चलते उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बता दें कि एबी स्टार न्यूज की टीम लगातार हाथरस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में टीम ने वकील सीमा कुशवाहा से बातचीत भी की। जरा आप भी सुनिए एबी स्टार न्यूज के साथ सीमा कुशवाहा की बातचीत। न्याय तो मिलेगा। निर्भया को 7.25 साल लगा, लीगल तरीके से लड़ाई लड़ी और इस सिस्टम से भी लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं कि यहाँ पहली बार सिस्टम से लड़ना पड़ा, उस टाइम भी हम सिस्टम से लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। आज भी सिस्टम से लड़ रहे हैं यहाँ पे। इनसे भी लड़ेंगे और कानूनों के दाव पेच से भी लड़ेंगे। न्याय तो उसको मिलेगा बेटा, हर हालत में मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं, जितने भी अभी आप मिल नहीं पा रही हैं, अभी तो जो भी अपने आप को ऑफिसर बता रही हैं, जो एडीएम यहाँ से गए हुए हैं या जितना लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति मैं बता रही हूँ दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी घर की बेटी सुरक्षित है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे स्कूल के। मैम आपको मनीषा के घर वालों के पास जाने से रोक दिया गया? बिल्कुल रोक दिया गया। सत्येंद्र से मेरी मॉर्निंग में बात हुई है, उसके भाई से उसने बोला है मुझे कि मैडम आप आइए और मैं इसलिए आई हूँ, मुझे सिर्फ उस परिवार से मिलना है और कुछ नहीं। आपको बता दें देश में बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है और अब जब दिल्ली का निर्भया केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा से एबी स्टार न्यूज के संवाददाता ने हाथरस कांड के बारे में बातचीत की है, तब उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। साथ मौजूद हैं निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा, जिन्होंने निर्भया केस में पूरा मामला देखा और उनको न्याय दिलाया। अभी हाथरस में आई हुई हैं और हाथरस में मनीषा केस को लेकर के उनके परिवार से मिलने के लिए रुकी हुई हैं। वहीं देखा जाए तो प्रशासन ने इनको रोक दिया था। जानते हैं इनसे आखिर क्या वजह रही और क्यों इनको जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, बताइए। देखिए, जिला प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था और मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे से उनको लॉ एंड ऑर्डर का कैसे खतरा था। तो उन्होंने ये बोल करके रोका और आश्वासन दिया कि हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन मैं भी जिद पर हूँ। मैं बिना मिले यहाँ से हाथरस से नहीं जाऊँगी। उस पीड़ित परिवार से मुझे मिलना है और उनकी बेटी को मुझे जस्टिस दिलाना है। सीमा कुशवाहा ने साफ कहा कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाथरस आई थी और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मिलने ही नहीं दिया। वहीं बाद में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस कप्तान विक्रांत वीर से भी उनकी बात हुई है, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाएगा। लेकिन देर रात तक भी वकील सीमा कुशवाहा को पीड़ित परिवार से जिला प्रशासन ने नहीं मिलाया, जिस कारण पीड़ित परिवार से मिलने की उम्मीद को ही लेकर सीमा कुशवाहा को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। बड़ी विडंबना की बात है
कि हमारे देश में नारी को देवी का सम्मान दिया गया है, लेकिन उसी नारी के साथ जब दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, तब न जाने वो संस्कार भरी बातें कहाँ चली जाती हैं, तब न जाने वो लोग कहाँ चले जाते हैं जो किसी पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करते हैं। अगर कोई न्याय दिलाने की बात भी करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है, उसे रोक लिया जाता है। न जाने अब हाथरस कांड में कैसा न्याय होगा, पीड़ित परिवार को सरकार किस तरह की मदद देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।